नित्य पूजा का जो स्वरूप है वो तो प्रतिदिन सबको ज्ञात है कि सुबह उठ करके उसको अपने घर से स्नान मंदिर के लिए ही करना। स्नान कर लिया है सो मंदिर नहीं जाना, मंदिर के लिए स्नान मन में भाव ही करना चाहिए। हम स्नान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मंदिर जाना। तो मंदिर के वहां से शुरू मंदिर हो जाता है। स्नान गृह से बाथरूम में जाते ही तुम्हारा पुण्यबंध चालू हो जाता है। नित्य नियम पूजन का पुण्यबंध बाथरूम से चालू होता है। जैसे ही आपके मन में भाव आया मैं मंदिर जाना है और मंदिर के लिए स्नान करना अनिवार्य है, तो आपका पुण्यबंध चालू हो गया बाथरूम। फिर उस समय बाथरूम से नहाने के बाद आपको मंदिर का ही वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि आपने किस लिए नहाया है? मंदिर के लिए नहाया है, तो वस्त्र भी कौन से पहनना? मंदिर के लिए ही वस्त्र पहन, दूसरे वस्त्र नहीं पहनना। धोती दुपट्टा ही, और घर से धोती दुपट्टा पहनकर अपनी स्वयं की अष्टद्रव्य लेकर के घर से ही पैदल नंगे पैर मंदिर तक जाना चाहिए। इसका कारण मूल है, कई शुभ कारण हैं। जब आप मंदिर में धोती दुपट्टा पहन के घर से जाते हैं अष्टद्रव्य का लेकर, तब आप बहुत शुभ हो। मनुष्य 3 बार मांगलिक होता है। स्त्रियां तो कन्या भी मांगलिक है, शादी के बाद सौभाग्यवती है तो भी मांगलिक, क्योंकि उससे आप दस्तूर करा। पुरुष 3 बार मांगलिक होता है, या तो वो राजा बन जाए, तो राजा जब राव चिन्हों से युक्त होता है मुकुट आदि, तब राजा मांगलिक माना। किसी यात्रा पर जाते समय राजा अपने पूर्ण राज चिन्ह के सहित दिख जाए, ज्योतिष शास्त्रों में शुभ का। दूसरा, पुरुष जब मुनि महाराज बन जाए तो पुरुष मंगल होता है, साहू मंगलम। तीसरा, जिस समय वो घर से धोती दुपट्टा पहनकर अष्टद्रव्य लेकर मंदिर जा रहा हो, उस समय पुरुष सबसे ज्यादा मंगलिक होता है, शुभ होता है। कभी कोई यात्रा पे जा रहा हो और सामने से धोती दुपट्टा में अष्टद्रव्य लेकर के और मंदिर की तरफ आ रहा हो, ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हें कभी मिल जाए, समझ लेना तुम्हारा शुभ शगुन हो गया, तुम्हारे कार्य में फतेह। इसलिए और मंदिर में पहुंच करके बाहर अपने पैर धोकर फिर मंदिर में जारी द्रव्य आदि खुली हुई नहीं है तो धो लेना चाहिए। फिर मंदिर में जाकर थाली को चौकी पर स्थापित करके पहले भगवान की वंदना, जो तुम अष्टद्रव्य आदि ले गए हो, को थाली में धोकर रख दीजिए। फिर आप मूल नायक की वंदना का अर्थ होता है सबसे पहले एक नमस्कार, बैठ, फिर खड़े होने के बाद भगवान जो मूल नायक भगवान हैं उनकी स्तुति पढ़ो, उनकी कोई विनती पढ़ो। कुछ नहीं आता है तो नमोकार मंत्र पढ़ो। फिर एक बार बैठ के नमोस्तु करो। फिर खड़े होकर के 24 भगवानों के नाम जो वेदी पर और अन्य भगवान बैठे उनकी स्तुति करके फिर एक बार नमोस्तु करो। फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके अब आप अपना पूजा विधि कीजिए। ये हो गई वंदना। वंदना के बाद आता है स्तुति। तो आप स्तुति के स्थान पर पूजा का अर्थ जो पूजा सब बताई हुई है, उस पूजा के लिए ये कहलाती है विसर्जन तक। और पूजा के पहले अभिषेक अनिवार्य है। अभिषेक पूर्वक की हुई पूजा ही पूर्ण पूजा मानी जाती है। अभिषेक अकेला करके चले जाते हो तो वो भी विकलांग है। अभिषेक नहीं करते हो, पूजा करते हो तो भी विकलांग है। अभिषेक पूर्वक पूजा की जानी चाहिए। पूजा के बाद फिर आपको थोड़ी देर से स्वाध्याय करना, 1 पन्ना पढ़ो, 2 पन्ने पढ़ो, लेकिन निश्चित ग्रंथ का पढ़ो, ग्रंथ को विस्तारो। हम यह ग्रंथ स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं, जब तक पूरा नहीं होगा हम फलानी वस्तु का त्याग करते। पूजा के बाद स्वाध्याय करना अनिवार्य। स्वाध्याय के बाद आपको एक जाप देना, ध्यान कहलाता है, नमोकार मंत्र की जाप। उसके बाद पुनः जाकर के मूल नायक भगवान को एक बार नमोस्तु करना और बोलना चाहिए पुनः दर्शनम भूयात। हे भगवान, हम शीघ्र ही पुनः आपके दर्शन को आवें। ऐसा दर्शन करके फिर 7 कदम तक आपको थोड़ा तिरछे होकर चलना चाहिए। एकदम भगवान की तरफ पीठ नहीं करना, थोड़ा साइड में तिरछे होकर के 7 कदम बाद जब आप देरी के बाहर निकल जाएं तो पुनः एक बार भगवान की मुद्रा को देखो और नेत्र नमस्कार करो, हाथ जोड़ो और पुनः बोलो पुनः दर्शनम, हे भगवान मैं आपका दर्शन पुनः प्राप्त करूं। ऐसा करके जो विधि करते हैं ये नित्य नियम पूजन कहलाती है।
नैमित्तिक पूजा कहलाती है पर्वों के दिन। दशलाक्षण पर्व है, नंदीश्वर पर्व है, अष्टान का पर्व है, इन पर्वों में की जाती है। तो ये नित्य नियम की पूरी विधि करने पर, जैसे मान लो अष्टान का पर्व है, दशलाक्षण, तो फिर दशलाक्षण की पूजा साथ में करो। पंचमेरु है तो पंचमेरु की पूजा साथ में करो। बस उसको इसमें प्लस कर दो, वो नैमित्तिक पूजा कहलाती हैं। ऐसी दो प्रकार की होती हैं, नित्य पूजा और नैमित्तिक पूजा। नैमित्तिक पूजा का दूसरा नाम महापूजा भी है। नित्य पूजा को पूजा बोलते हैं और महापूजा बोलते हैं। नैमित्तिक विधान आदि जिसे कहते हैं, ये महापूजा में आता है।